साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ा होगा, 8वां वेतन आयोग आएगा, केंद्रीय कर्मचारी मालामाल हो जाएगा। क्या यह सच साबित होगा जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा? ये सारा चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे और हम लोग तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। जब 6ठा वेतन आयोग से 7वां वेतन आयोग जब आया था, तब फिटमेंट फैक्टर कितना गुना बढ़ा था, कौन सा लागू हुआ था, बेसिक पे कितना इंक्रीज हुआ था, कैसे कैसे सारा स्ट्रक्चर बना था 7वां वेतन आयोग के, उसी आधार पे 8वां वेतन आयोग कितना हो सकता है, बेसिक पे आपका कितना हो सकता है, ये सारा चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। पूरा गुना गणित समझेंगे कि आपका आने वाला समय में 2027 में आपका लागू हो जाएगा, ये 8वां वेतन आयोग इंप्लीमेंट हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा। ऐसे इफेक्टिव डेट रहेगा 1 जनवरी 2026 से, यानी 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन आयोग का जो अमाउंट है वो मिलना शुरू हो जाएगा, एरियर के रूप में मिलेगा। तो आइए हम लोग एक एक करके सारा जानकारी इस वीडियो में चर्चा करते हैं। आइए पहला पेज पे चलते हैं। देखिए, पहले 7वां वेतन आयोग के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। 7वां वेतन आयोग, 7वें सीपीसी सेंट्रल पे कमीशन की पूरी टाइमलाइन 25 सितंबर 2013 को 7वें वेतन आयोग की घोषणा हुआ था। 2013 में 7वें वेतन आयोग की घोषणा हुआ था। 2014 में क्या हुआ, आयोग ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव लेना शुरू किया। 19 नवंबर 2015 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 29 जून 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिपोर्ट को मंजूरी दी। 29 जून 2016 को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतन प्रभावी माना गया और कर्मचारियों को बाद में एरियर मिला। अब देखिए 8 सीपीसी के बारे में, अब तक की टाइमलाइन के बारे में चर्चा करते हैं। 16-17 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जाती है भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। अक्टूबर 2025 में टर्म्स ऑफ रिफरेंस को मंजूरी और आयोग की संरचना तय की गई और नवंबर में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 नवंबर 2025 को वेतन आयोग का गठन कर दिया गया। 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया। 2026 में अभी आप लोग देख भी रहे होंगे न्यूज में, देश भर में कर्मचारी संगठनों, पेंशन भोगियों और मंत्रालयों से सुझाव लिए जा रहे हैं। अगले 18 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। आयोग को 18 महीना का टाइमलाइन दिया गया है कि 18 महीना के अंदर आप अपना रिपोर्ट सरकार को पेश कीजिए, तब सरकार उसको लागू करेगी। रिपोर्ट पर सरकार की मंजूरी के बाद ही नई पे मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे, एचआरए, टीए आदि लागू होंगे। अब यहाँ थोड़ा गौर करने वाला बात है कि नवंबर 2025 में गठन हुआ था 8वें वेतन आयोग का। अब 1.5 साल के अंदर में, 1.5 साल के 18 महीने के अंदर में, यानी कि लगभग जब देखिएगा तो जून 2027 तक ज़्यादा चांस है, जून 2027 तक ये अनाउंस हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का जो सिफारिश है ये आपका गैजेट में पब्लिश हो जाएगा। 2027 जून में ज़्यादा चांस है। जैसे कि उस समय भी देखिए 29 जून 2016 को हुआ था, इस वक्त भी ज़्यादा चांस है कि जून 2027 में आपका ये लागू हो जाएगा। लेकिन ये लागू कब से आपको इफेक्टिव डेट रहेगा? 1 जनवरी 2026 से, 1 जनवरी 2026 से। अब क्या होगा, 1 जनवरी 2026 से लेके जून 2027 तक का आपको एरियर मिलेगा। जैसे कि यहाँ भी देखिए 1 जनवरी 2016 से ही लागू था और जब घोषणा हुआ कब, 29 जून 2016 को, तो उधर 6 महीना का उस समय भी एरियर मिला था। इस वक्त भी 1.5 साल का लगभग आपको एरियर देखने को मिलेगा। चलिए, 8वां वेतन आयोग के बारे में ये समझ में आ गया कि ये कब आपका घोषणा कब हो जाएगा कि हाँ लागू हो गया, गैजेट में कब पब्लिश हो जाएगा 8वां वेतन आयोग। अब देखिए 7 सीपीसी बनाम 8 सीपीसी एक नजर में देखिए। अब विषय 7 सीपीसी 8 सीपीसी, घोषणा कब हुआ था? ये 2013 में हुआ था, ये 2025 में हुआ था। प्रभावी आधार तिथि था 1 जनवरी 2016, ये 1 जनवरी 2026 हो जाएगा। न्यूनतम बेसिक पे 7वां वेतन आयोग में क्या रखा गया था? 18,000। अभी 8वां वेतन आयोग में तय नहीं किया गया है, वो हम लोग चर्चा करेंगे कितना हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर कितना था? 2.57 था 8 सीपीसी में। अभी कुछ चर्चा इसके बारे में नहीं किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए
अब 6 सीपीसी और 7 सीपीसी का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग थोड़ा करते हैं। अब देखिए लागू वर्ष कब था? 6 सीपीसी छठा वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था, वही सातवां वेतन आयोग 2016 में। न्यूनतम बेसिक पे क्या था? छठा वेतन आयोग में 7,000 था, वही सातवां वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे 18,000 था। अधिकतम बेसिक पे कितना था? 80,000 कैबिनेट सचिव, 90,000 फिक्स कर दिया गया था। अभी सातवां वेतन आयोग में कितना रखा गया है अधिकतम वेतन रखा गया है 2,50,000 यानी 2.5 लाख है। फिटमेंट फैक्टर क्या था? 1.86 था, अब 2.57। अब फिटमेंट फैक्टर यहां पे बार बार आपको सुनने को मिल रहा है। फिटमेंट फैक्टर क्या था? फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? अब देखिए फिटमेंट फैक्टर क्या था, अब यहां गौर कीजिए। यहां पहले था छठा वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन मतलब बेसिक पे आपका 7,000 था, तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 होने का मतलब क्या था? 7,000 में 2.57 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिटमेंट फैक्टर मतलब गुना 2.57, तो 7,000 में 2.57 से करेंगे तो वही 18,000 के करीब आपका न्यूनतम बेसिक पे फिक्स हुआ था। उसी तरह जिसका 10,000 रहा होगा उसमें 2.57 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, जिसका 15,000 था उसको 2.57 से मल्टीप्लाई, इस तरह आपको फिक्सेशन हुआ था। चलिए अब फिटमेंट फैक्टर के बारे में समझ में आ गया। वेतन संरचना उस वक्त क्या था? छठा वेतन आयोग में पे बैंड ग्रेड पे था, और अब सातवां वेतन आयोग में अभी जो चल रहा है पे मैट्रिक्स लेवल हो गया। वार्षिक वृद्धि 3% इंक्रीमेंट अभी भी वही लगभग चल रहा है। चलिए आगे आइए। अब देखिए छठा वेतन आयोग सातवां वेतन आयोग, बेसिक पे जिसका 7,000 था तो 18,000 कर दिया गया, 7,000 का 18,000 कर दिया गया, यानी 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया। लगभग 157% की वृद्धि हुआ था, 157% की वृद्धि हुआ था। सातवें वेतन आयोग ने पे बैंड प्लस ग्रेड पे प्रणाली को हटाकर पे मैट्रिक्स लागू की, जिससे पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि और वेतन निर्धारण अधिक सरल हो गया। 7 सीपीसी में वेतन संशोधन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर अपनाया गया, जबकि 6 सीपीसी में 1.86 का उपयोग किया गया था। हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे 7 सीपीसी में क्या लागू किया गया, क्योंकि 7 सीपीसी जब लागू हुआ तो ये बहुत ही सरल बना दिया गया। अभी देखिएगा पे मैट्रिक्स का एक टेबल है, उसी आधार पे इंक्रीमेंट भी हो जाता है, जब प्रमोशन होता है एमएससीपी मिलता है तो उसी आधार पे फिक्सेशन भी हो जाता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए पे लेवल 7 सीपीसी का बेसिक पे कितना था? 6 सीपीसी का उस वक्त ग्रेड पे चलता था, जिसका ग्रेड पे 1800 था उसका बेसिक 18,000 हो गया। 1900 था उसका बेसिक 19,900 हो गया। लेवल 2 का अभी बेसिक लेवल 2 में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका शुरुआत बेसिक पे 19,900 से होता है, इसका कहने का मतलब यही है। लेवल 3 का 21,700 था, जिसका ग्रेड पे 2,000 था। उसी तरह आगे जब देखिएगा लेवल 18 में अभी 2,50,000 अभी बेसिक पे है, 2,50,000 बेसिक पे है अभी लेवल 18 में, ये सबसे हाईएस्ट बेसिक पे है। तो इसी तरह आपका अभी 7 सीपीसी का यही आधार है। जब आप एंट्री करते हैं जॉब में, जब आप एंट्री करते हैं, अगर लेवल 1 में एंट्री करते हैं, लेवल 1 में आप ग्रुप डी होते हैं, एमटीएस होता है, ये सब पोस्ट पर अगर आप एंट्री करते हैं तो आपका बेसिक पे कितना रहेगा? 18,000 रहेगा। वही लेवल 2 में जैसे कि एलडीसी ये सब में ज्वाइन करते हैं तो 19,900 रहेगा। लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, अब लेवल वाइज कर दिया गया है। चलिए आइए आगे देखते हैं। संभावित बेसिक पे अब सातवां वेतन आयोग के बारे में चर्चा किए, कितना गुना सैलरी बढ़ा था। अब देखते हैं हम लोग कि 8वां वेतन आयोग में संभावित क्या हो सकता है। तो देखिए 7 सीपीसी का बेसिक पे अभी जो चल रहा है 18,000 किसी का बेसिक पे है, यानी लेवल 1 का, तो हम लोग संभावित मानते 2.28 फिटमेंट फैक्टर मानते हैं तो उसका बेसिक पे हो जाएगा 41,040 हो जाएगा। अगर 2.57 ही हम लोग मानते हैं तो 46,260 हो जाएगा। अगर 2.86 अगर होता है तो 51,480 हो जाएगा। ऐसे विभिन्न कर्मचारी संगठन 3 मांगा है, 3.5 मांगा है, 3.25 मांगा है, इस तरह फिटमेंट फैक्टर मांगा है। तो हम लोग यहाँ लेवल 1 से ही हम लोग चर्चा करते हैं। अगर किसी कर्मचारी का न्यूनतम बेसिक पे 18,000 है तो उसका कितना हो जाएगा? अगर मान लिया अगर 2.28
फिटमेंट फैक्टर अगर लागू होता है तब। अगर हम लोग मानते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए, एग्जाम्पल के जरिए समझिए, अगर हम लोग मानते हैं कि नहीं फिटमेंट फैक्टर दो ही लागू होगा, फिटमेंट फैक्टर दो ही लागू होगा, तो दो कहने का मतलब क्या हो गया कि बेसिक में दो से गुना हो जाएगा, बेसिक जो आपका है उसमें दो से गुना हो जाएगा। यानी जो 18,000 जो आपका बेसिक है, लेवल 1 का 18,000 बेसिक है, तो अब उसका बेसिक कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा, 36,000 उसका बेसिक पे हो जाएगा। डीए क्या हो जाएगा, डीए तो अब मर्ज हो जाएगा, डीए खत्म हो जाएगा, तो उस वक्त जीरो से शुरू होगा, तो डीए यहां पे जीरो हो जाएगा, डीए जीरो हो जाएगा। एचआरए क्या हो जाएगा, एचआरए एक्स सिटी का, एचआरए के बारे में आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते थे, एचआरए को 3 कैटेगरी में बांटा है, एक्स वाई जेड सिटी में बांटा है। तो एक्स सिटी में अभी एचआरए कितना है, 30% है, वाई सिटी में 20% है, जेड सिटी में 10% है। तो अगर मान लीजिए कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई ये सब जगह आप रहते हैं तो आपका एचआरए कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। तो 36,000 का 30% करेंगे तो 10,800 हो जाएगा। वही अभी ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए क्या है, टीए टीपीटी जो होता है, टीए टीपीटी जो होता है 1350 से 3600 है, 1350 से 3600 है, 1350 लेवल 1 वाले को मिलता है, 1350 प्लस इसमें डीए भी मिलता है, डीए भी मिलता है। लेकिन जब लागू होगा उस वक्त तो डीए जीरो रहेगा, तो 1350 ही हम लोग मान के चलते हैं। जब टोटल ऐड करेंगे तो कितना के आसपास सैलरी बनेगा, 48,000 के आसपास, 48,000 के आसपास आपका सैलरी बनेगा, 48,000 के आसपास। वही देख लीजिए अभी अगर जब ये लागू होगा 8वां वेतन आयोग, तो सबसे लेवल 1 वाला को न्यूनतम सैलरी यानी 48,150 उसको सैलरी मिलेगा। अब इसमें से क्या होगा कि 10% बेसिक और डीए का 10% आपका एनपीएस के लिए या यूपीएस के लिए कट जाता है। तो 36,000 है तो 3600 घट जाएगा, यानी 4,000 के करीब घटेगा, तो 44-45,000 के करीब इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा, इन हैंड सैलरी आपका 44,000-45,000 के करीब मिलेगा। अब वही देखिए अभी जो 7वां वेतन आयोग है, 7वां वेतन आयोग है, तो इसमें थोड़ा देखिए कि अभी कोई लड़का ज्वाइन करता है एमटीएस के पोस्ट पे, तो अभी उसको कितना सैलरी मिलेगा। एमटीएस के पोस्ट पे अगर ज्वाइन करता है, कोलकाता में ही ज्वाइन करता है, कोलकाता में ज्वाइन करता है, कोलकाता में ज्वाइन करता है, तो बेसिक पे क्या रहेगा बाबू, बेसिक पे आपका 18,000 रहेगा, 18,000 रहेगा लेवल 1 के लिए, 18,000 रहेगा। अब यहाँ पे डीए क्या रहेगा, अभी डीए मान के चलिए 60% है, 60% है, 18 छक्के 108, तो 10,800 आपका ये डीए हो जाएगा। डीए अभी हम लोग 60% मान रहे हैं, 60% मान रहे हैं डीए, तो 10,800 हो जाएगा। एचआरए क्या हो जाएगा, एचआरए क्या हो जाएगा, एचआरए क्या हो जाएगा आपका, अभी एचआरए 30% मिलेगा, तो 18 तिहाई 5400 एचआरए हो जाएगा। टीपीटी क्या हो जाएगा, टीपीटी क्या हो जाएगा, टीपीटी हो जाएगा 1350 प्लस 60% इसका मिलेगा, 1350 प्लस 1350 का 60%, तो 1400 ही हम लोग मान लेते हैं। तो 1400 का 60% कितना हो जाएगा, 60%, 14 छक्के 84, 14 छक्के 84, 840 रुपया ये, और 1350 ये हो गया, यानी 0 4 5 9 8 3 11 2190 रुपया ये हो जाएगा, 2190 रुपया ये हो जाएगा। अब मोटा मोटी जोड़ लीजिए, 18,000 11,000 29,000 यहाँ पे 5400, 29 5 34,400, 34,000 और 2 36,500 के आसपास आपका सैलरी बन रहा है, 36,500 का करीब सैलरी, करीब लगभग हम जोड़ रहे हैं 36,500 के करीब। इसमें से क्या होता है, ये बेसिक और डीए का 10% माइनस हो जाता है, बेसिक और डीए का 10% माइनस हो जाता है। एनपीएस या यूपीएस जो भी आप ऑप्ट किए हैं उसके लिए 10% माइनस हो जाएगा, यानी 3600 यहां से माइनस हो जाएगा, लगभग 33,000 के करीब, 33 से 34,000 के करीब अभी आपको सैलरी मिलता है। अगर आप कहीं एक सिटी में ज्वाइन करते हैं, एक सिटी में अगर ज्वाइन आप करते हैं, यानी दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और भी शहर है जो एक सिटी कैटेगरी में आते हैं, तो 33 से 34,000 आपको सैलरी मिलता है। वही जब 8वां वेतन आयोग आ जाएगा तब कितना सैलरी मिलेगा, लगभग 44,000 के करीब, 44,000 के करीब आपको सैलरी मिलेगा। अब यहाँ पे तुलना कीजिए, लगभग 10,000 यहाँ अंतर देखने को मिलेगा, लगभग 10,000। हम लोग मिनिमम फिटमेंट फैक्टर लागू कर रहे हैं, 2 से ही गुना कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी देखिए, अभी आप थोड़ा गौर कीजिएगा,
अभी डीए कितना हो गया है, 60% लगभग है, 60% है, तो यानी 18,000 है, 18,000 ये है, और 10,800 तो डीए हो जा रहा है, 10,800 डीए हो जा रहा है। यानी अभी देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो बेसिक गुने 1.6 चल रहा है, बेसिक इंटू 1.6 चल रहा है, और जब मर्ज कर देंगे तो लगभग 2 से तो गुना होना ही होना है, 2 से तो गुना होगा ही होगा। तो फिटमेंट फैक्टर अगर 2 भी रखा जाएगा तो आपका लेवल 1 का सैलरी 10,000 लगभग बढ़ेगा। और एक चीज ये भी हो सकता है, ये तो न्यूनतम वेतन के बारे में बोले हैं, न्यूनतम वेतन के बारे में बोले हैं, वही ये एक चीज हो सकता है कि आप यहां गौर कीजिएगा कि यहां देखिए, आप लेवल 10 से जब जाइएगा तो कितना, देखिए सैलरी कितना हो जा रहा है, 56,100 बेसिक हो रहा है, 67,700 हो रहा है, 78,000 हो जा रहा है, 1,23,000 हो रहा है, 1,31,000, 1,44,000, 1,82,000, 2,05,000, 2,25,000, 2,50,000। देखिए कितना ज्यादा गैप है, यहाँ 18,000 है, यहाँ 2,50,000 है। अगर 18,000 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 36,000 ही होगा, 36,000 ही होगा। लेकिन जब 2.5 लाख में 2 से गुना करेंगे तो ये सीधे 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा गैप बहुत ज्यादा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा गैप हो जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या कर सकता है वेतन आयोग, एक ये कर सकता है कि हाईएस्ट जो वेतन है, हाईएस्ट जो वेतन है, अधिकतम जो वेतन है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। जैसे 2.5 लाख अभी है अधिकतम वेतन, तो इसको 2.5 लाख, 3 लाख तक ही जाके रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि इससे आगे आपका वेतन नहीं बढ़ेगा। मतलब बेसिक जो वेतन है 3 लाख तक फिक्स कर देगा कि यही 3 लाख तक बेसिक रहेगा, उसके ऊपर जो भी डीए है या एचआरए टीए है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो हो सकता है कि ये जो फिटमेंट फैक्टर लागू करेगा 2 या 2.5, ये लेवल 10 तक ही, लेवल 10 तक, 1 टू लेवल 10 तक हो सकता है कि ये फिटमेंट फैक्टर लागू करेगा, चाहे वो 2 हो, ये 2.25 हो, 2.57 हो, 3 हो, जो भी हो, लेवल 1 टू लेवल 10 तक कर सकता है। नीचे वाला का फिटमेंट फैक्टर नहीं लागू करेगा, क्योंकि नीचे वाले पे जो ज्यादा मतलब कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे लेवल पे अगर फिटमेंट फैक्टर लागू करेगा तो देखिएगा कि गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, सैलरी बहुत ज्यादा मतलब इंक्रीज हो जाएगा ये लोग का। तो हो सकता है कि वेतन आयोग या सरकार इस पे विचार करे और लेवल 1 टू 10 वाले का ही फिटमेंट फैक्टर लागू करे, 2 या 2.5 जो भी हो सकता है वो लागू करेगा। तो ये हम लोग पूरा चर्चा किए हैं आपका 8वां वेतन आयोग के बारे में कि 8वां वेतन आयोग में आपका सैलरी कितना हो सकता है। 7वां वेतन आयोग का पूरा कंप्लीट अध्ययन किए हैं, तुलनात्मक अध्ययन किए कि जब 6ठा से 7वां में शिफ्ट हुआ था उस वक्त कितना सैलरी बढ़ा था और अभी कितना बढ़ेगा, और एचआरए, टीए, डीए ये सब के बारे में भी चर्चा किए हैं। अगर आपको कोई भी, अगर आप को कुछ पूछना हो या कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा पसंद आया, अपना कमेंट करके सुझाव जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।